ओके। कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट वाला? 8th वाला किया था। 9th वाला आप लोगों ने किया था। बहुत सारे बच्चों ने सही किया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 10th वाला। थोड़ा सा ये वाला टफ लगता है बच्चों को, और मेरा फेवरेट मैंने बताया आपको। जो 10th और 12th क्वेश्चन है ये मेरा फेवरेट है, और आपको कोई ना कोई से एग्जाम में जरूर मिलेगा, जरूर 100% है ना, स्कूल के कोई ना कोई एग्जाम में मिलेगा। तो इसको सीखना जरूरी है। और क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया ना, यकीन मानो कभी नहीं भूलोगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सीखने की कोशिश करना है ना। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन पहले समझते हैं। 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को, प्रतिरोधकों की संख्या नहीं बताई, रेजिस्टेंस कितने हैं पता ही नहीं है हमको। कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में, पाश क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में संयोजित करें कि जो विद्युत का स्रोत हो वो उससे वोल्टेज कितना हो, 220 वोल्टेज, और धारा का मान कितना हो, 5 एम्पियर। ओ भाई, अभी तक देखना इस क्वेश्चन में हमसे अभी तक क्या पूछ रहे थे। हमको बोल देते थे कि भैया देखो, इतने इतने ओम के इतने रेजिस्टेंस हैं, जैसे मान लो 10-10 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, और वो तीनों जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, वो 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट की रहती है। वोल्टेज दे देते हैं हमको, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देते हैं तीनों की, और यहाँ पर जो है बोल देते हैं कि करंट फाइंड करो, बोल देते हैं करंट फाइंड करो, या फिर बोल देते हैं कि इन तीनों से जाने वाला करंट फाइंड करो, ये हमसे बोल देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया कि हमें पता ही नहीं कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये पता है कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 176 ओम है, 176 ओम है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू, 176 ओम है, ये पता है हमको। लेकिन कितने रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं, 3 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, 6 जोड़े हैं, नहीं पता हमको कितने। बस उन्होंने क्या बोल दिया कि जो वोल्टेज है ना भैया, वो वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, और जो करंट बह रहा है, टोटल करंट, टोटल करंट, वो करंट का मान दे दिया वो 5 एम्पियर। जो करंट बह रहा है टोटल, उसका मान दे दिया हमको 5 एम्पियर, है ना। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कितने रेजिस्टेंस जोड़ोगे। संख्या नहीं पता हमको कितने जोड़ोगे, वो संख्या बताना है ना। संख्या बताना है कि कितने रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। संख्या की कोई इकाई होती है क्या? मैं यहाँ पर बोलूंगा, जैसे मान लीजिए 11 बच्चे मौजूद हैं, तो 11 बच्चों के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 11 किलो बच्चे मौजूद हैं, कि 11 ग्राम बच्चे मौजूद हैं। संख्या की कोई इकाई होती है क्या? नहीं। ना जी, संख्या की कोई इकाई नहीं होती, है ना। तो हमारे पास कुछ संख्या निकल के आएगी, उसकी इकाई नहीं रहेगी। था क्वेश्चन बिल्कुल सा क्लियर है। बोल रहे 176 ओम के जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 जितने भी लगे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कितने लगे हुए हैं, और वो बोल रहे हैं हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 176 ओम का है ना। और बोल रहे हैं कि जो परिपथ से विद्युत धारा बह रही है, वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट का है, और जो करंट बह रहा है वो 5 एम्पियर का है। आपको ये बताना है कि कितने रेजिस्टेंस जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में, कि हमको एक 5 एम्पियर करंट वो लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन बिल्कुल सा इजी सा है। पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं हमको दिया क्या क्या है। हमको दिया क्या क्या है, हर एक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू हमको दी हुई है 176 ओम, 176 ओम। उसके बाद हमें वोल्टेज दिया हुआ, परिपथ का पूरा वोल्टेज दिया हुआ है, बोले 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। उसके बाद दिया हुआ करंट की वैल्यू, वो दी हुई है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। आप चाहो तो एएमपी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 एम्पी हुई। हमको बोले वो संख्या बताओ, कि संख्या कितने रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। तो सबसे पहले गणित में आपको जब भी संख्या कुछ चीज पूछते हैं, तो हम बोलते हैं माना कि कुल प्रतिरोधों की संख्या एक्स है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि, माना कि कुल प्रतिरोध जो है, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोधों की संख्या, कुल प्रतिरोधों की संख्या एक्स है।
मतलब हमको ये नहीं मालूम है कि कितने 2 4 5 कितने रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, हमको नहीं मालूम। हमने बोल दिया कि भैया इसमें जो है वो एक्स रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। हर एक रेजिस्टेंस कितने कितने का है, 176 ओम का है, हर रेजिस्टेंस 176 का है। तो हम इसको इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा हमको, है ना। तो हम डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पर साइड में डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम बनाने के लिए हम पहले तो ऐसा रेजिस्टेंस बना लेते हैं एक, हमको पता नहीं है कितने रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं उन्होंने, दो, एक और बना लेते हैं तीन। ये तो मान लो 3 रेजिस्टेंस जोड़ लिया हमने अंदाजे से, वो बोल दिया कि भैया पता नहीं है कितने हैं, तो एक डॉट 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 लाइन खींची और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया। तो ये डॉट 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 लाइन क्या बताएगी, बोलेगा हमको पता नहीं है कितने रेजिस्टेंस है, कितने भी हो सकते हैं वो, 100 200 300 400 कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको जो है एक पॉइंट बनाया, संधि बनाई, ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, नोड बनाया, और इससे एक तार लिया। और हमको ये जरूर पता है कि वो जो विद्युत सोर्स है वो 220 वोल्ट का है। तो अभी हम बैटरी मान लेते हैं, क्योंकि हमने अभी एसी सोर्स पढ़ा नहीं है, तो हम मान लेते हैं बैटरी से हमको वो सोर्स मिल रहा है। जब एसी मिल जाएगा तो हम इसको जो है वो गोल बना के इसे वेव फॉर्म बनाया करेंगे, है ना। अभी हमको पता नहीं, तो हम बैटरी मान ले रहे हैं 220 वोल्ट का जो है वो हमको यहाँ से दिया हुआ है। लीगली क्या बनाना चाहिए, हमें बैटरी नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर हमें एसी सोर्स बनाना चाहिए। 220 वोल्ट का जो है वो एसी सोर्स होता है। तो एसी सोर्स को दिखाने के लिए हम यहाँ पर बैटरी ना बनाते हुए ऐसा गोला बनाते हैं और उसके ऐसे ऐसा बना देते हैं। इसका मतलब हो जाता है जो विद्युत सोर्स है हमारे पास, जिससे विद्युत उत्पन्न हो रही है, वो एसी सोर्स है ना। एसी और डीसी में अंतर थोड़ी सी देर रुको, पढ़ेंगे अपन, है ना। अगले चैप्टर में आएगा वो, लेकिन मतलब ये खत्म हो गया है ना, अगले चैप्टर में आ जाएगा वो। एसी और डीसी में अंतर बताऊंगा मैं क्या होता है। तो एसी बता देते हैं, ये एसी लिख देते हैं, अभी थोड़ा सा समझ लो कि ये लिखा हुआ, आप बैटरी बना सकते हो यहाँ पर, अभी पता नहीं है आपको इसलिए, है ना। 220 वोल्ट लिख दिया इसको, और यहाँ पर से जो करंट बह रहा है उसका मान भी हमको दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर। तो ये भी लिख लिया हमने 5 एम्पियर। और हर एक रेजिस्टेंस कितने का है, 176 ओम, 176 ओम, ये दिया हुआ है। हर रेजिस्टेंस 176 ओम, ये आखिरी वाला ही 176, सब ओम, सब जो रेजिस्टेंस है वो 176 रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पर जो है हम कुछ शुरुआत जो करते हैं, जो फॉर्मूला हम जानते हैं उससे करते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं हम जानते हैं समांतर क्रम का फॉर्मूला। ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको आर की जगह R1 लिख रहा हूँ, कि पहले रेजिस्टेंस का मान जो है वो R1 है ना। आर क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो हम जो है वो समांतर क्रम के फॉर्मूले में कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। मतलब कि कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, कुल प्रतिरोध निकालते हैं इन सब का समांतर क्रम में निकालने का फॉर्मूला 1/R। इन सबको रिप्लेस करके हम एक रेजिस्टेंस लगाने के लिए जो है वो कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो हम जो है क्या करते हैं, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाते हैं 1/R। उससे क्या पता चलेगा हमको, परिपथ का कुल प्रतिरोध पता चलेगा। पता ही है ना ये वाला फॉर्मूला, तो 1/R। अच्छा, दिक्कत ये है, मैंने आपको सिखाया है कि समांतर क्रम में हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, हम उतने जोड़ते आते हैं इसमें। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि हमको पता नहीं है कितने रेजिस्टेंस है, तो हम बता नहीं सकते कितने बार कितने तक जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, डॉट 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 लगा दिया, है ना। अब यहाँ पर एक चीज आपको जो पता होना चाहिए वो ये कि अगर मान लो, अगर मान लो मुझे एक केले की कीमत पता है, मुझे एक केले की कीमत पता है, वो 5 रुपए है, वो 5 रुपए है। यदि मैं आपसे पूछूं 10 किलो की कीमत कितनी होगी, 50। 50। 50 रुपए। सिंपल सी बात है, ठीक। अगर इस चीज में मैं एक चीज छुपा लूं, मैं 10 की जगह आपसे बोलूं कितने किलो की कीमत 50 रुपए होगी,
10 कैसे 10 निकाला? भाग दे के भैया Divide 50 किया। का। 50 में 5 का भाग दे के निकाला, है ना। और यदि मुझे जब पता था तो मैंने क्या किया था, फिर यहाँ पर जैसे मुझे 10 किलो पता था तो यहाँ पर क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, है ना। यदि यहाँ पर किलो के उदाहरण से यहाँ प्रतिरोध के उदाहरण पर आए, यदि मुझे यहाँ पर पता है कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 176 ओम है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 176 ओम है, अगर मुझे कुल ज्ञात करना है, कुल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूं, इसमें जितने रेजिस्टेंस की संख्या है, जितने किलो की संख्या है उसका मल्टीप्लाई कर दूं, जितने किलो की संख्या है उसका मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे कुल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, कुल किलो की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर से हाँ भैया। एक बार फिर से उदाहरण लेता हूँ किलो का। एक केला कितने का था, एक केला था 5 रुपए का। यहाँ पर बोल दिया 10 केले, 10 केले कितने रुपए के होंगे, तो आपने बोला 10 गुणित 5, 10 गुणित 5। यहाँ पर 10 क्या था, किलो की संख्या थी ना, 10 किलो की संख्या थी और एक केले की संख्या थी। 10 किलो की संख्या में आपने एक केले का मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो यहाँ पर 10 केले की जगह x केले होते तो इसमें मल्टीप्लाई क्या करते, x का करते ना। यहाँ रेजिस्टेंस में भी तो वही कर रहे हैं हम, कुल प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो रेजिस्टेंस की संख्या कितनी है, रेजिस्टेंस की संख्या है x और एक रेजिस्टेंस का मान कितना है 176। एक रेजिस्टेंस में मैंने कुल रेजिस्टेंस की संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा, है ना। मुझे मालूम है समझ में नहीं आएगा पहली बार में, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जितना समझ में आया उतना अच्छा है। तो मैं यहाँ पर इस चीज का यूज करूंगा, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो x का मल्टीप्लाई कर दूंगा एक प्रतिरोध में। यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर देखो हम r के बारे में समझा हमने, लेकिन है हमारे पास 1/r, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/r को 1/r लिखेंगे और हमारे पास जो वैल्यू है 1/r1 की है, उस 1/r1 की वैल्यू में मैं x का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुल संख्या का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कुल प्रतिरोध मिल जाएगा, है ना। एक प्रतिरोध की संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया, एक प्रतिरोध की संख्या हमको पता है, उसमें हमने कुल प्रतिरोध की संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया। वही एक केले का मान पता है, एक केले का पैसे पता है हमको, उसमें मेरे को 10 किलो की वैल्यू निकालना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या है, वो किलो की संख्या हमको दी नहीं रही, मतलब रेजिस्टेंस की संख्या दी नहीं है, हमने उसको माना है x, तो यहाँ पर हम जो है कुल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर x है वो संख्या, तो हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया एक केले की वैल्यू में, मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू में, हमको कुल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। बस यही समझ में आ गई बात, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। देखना आप कैसे आएगा आपका आंसर फट से। 1/r आपको पता करना था, 1/r लिखा, मैं फिर से समझा दूंगा इस चीज को, बेफिक्र रहो। x को मैं एक के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, x/r1 हो गया है ना। मुझे काय की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, r को ऊपर ले जाऊंगा। अच्छा r1 की वैल्यू पता है ना आपको, r1 की वैल्यू 176, रख दो r1 की वैल्यू, 1/r इक्वल्स टू x/176, 176, है ना। अब यहां से क्या निकाल लो आप, यहां से r की वैल्यू निकाल लो, r इक्वल्स टू, r ऊपर चले जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 176 अपॉन x, सही है। r की वैल्यू क्या आ गई, 176 अपॉन x, बढ़िया है, r की वैल्यू आ गई। अच्छा एक बात बताओ, मुझे r पता है, भले ही वो x के फॉर्म में है, उसको भूल जाओ अभी, इस मान लो कोई संख्या ही है, मुझे r पता है, r पता है, v पता है, i पता है, इन तीनों का फॉर्मूला एक फॉर्मूला है हमारे पास, जिससे हम ये r की वैल्यू में जो x लिखा हुआ है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें VIR आते हैं, भैया P वाले में। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें VIR आते हैं, B equals to IR। खत्म, बात ही खत्म। V इक्वल्स टू IR, ओम का नियम। V का मान कितना दिया हुआ है, 220,
आई का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है साफ 5। आर का मान आपने क्या आर आर यहाँ पर कौन सा ओवरऑल आर मतलब आपका पूरे सर्किट का आर, इस पूरे परिपथ का आर जो कि आपने अभी निकाला है एक्स के फॉर्म में निकाला है जो कितना है 176 बटे एक्स 176 बटे एक्स। तो 5 के मल्टीप्लाई में कर देंगे हम 176 बटे एक्स। इस समीकरण को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना। हेलो हाँ भैया, हाँ क्या भैया। करना है एक्स को इधर ले जाओ 220 को इधर ले आओ। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ आंसर आपको पता है। एक्स को इधर ले गया मैं, आप लोग कॉपी में निकाल के बताओगे, मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व। कैलकुलेटर का यूज करो, कैलकुलेटर का करो, लेकिन चैट बॉक्स में लिख के बताओगे आंसर। 5 इंटू 176 डिवाइडेड बाय 220। चैट बॉक्स में आंसर बताओ। बहुत इजी है, इसको तो आप सॉल्व करना कुछ भी आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, बिल्कुल 100% कर सकते हो। कॉपी में सॉल्व करना है कॉपी में सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं, कंपटीशन नहीं लगा हुआ है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अरे एम्पियर में कैसे आएगा आंसर बेटा, एक्स की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में तो बोल दिया आपको। एक्स की वैल्यू में कोई इकाई आएगी क्या, खुद बताओ जरा मुझे। मैंने आपको स्टार्टिंग में तो बोला एक्स क्या है, हमने क्या माना हुआ है एक्स, हमने एक्स माना हुआ है प्रतिरोधों की संख्या। मैंने आपको बताया तो संख्या की कोई इकाई होती है क्या, आपके क्लास के उदाहरण से तो लिया मैंने, फिर भी वही गलती कर रहे हो बताने के बाद भी। संख्या की कोई इकाई नहीं होती ना। अगर मैं ये आर निकालता, हाँ इसका मान अगर निकालता हूं तो इसका आंसर जो है वो ओम में आएगा, लेकिन मेरे को आर निकालने को बोले ही नहीं है। मेरे को तो केवल एक्स की संख्या बताना है, एक्स की संख्या बताना है बस। संख्या में कोई इकाई आएगी क्या, नहीं आएगी ना। बढ़िया। बढ़िया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, किसी का कुछ बन रहा है। नहीं मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज नहीं बन रहा है, दिमाग में नॉनवेज मत लाइएगा। बढ़िया है, लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आ चुके हैं, सभी के आंसर आ चुके हैं लगभग लगभग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। एक्स की संख्या कितनी हो जाएगी 4, मतलब एक्स क्या माना था हमने, प्रतिरोधों की संख्या। प्रतिरोधों की संख्या मानी थी 4, मतलब कुल प्रतिरोधों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। यही पूछा था हमारे में, कितना सरल था, सरल सा था। केवल ओम का नियम लगाया, वी इक्वल्स टू आई आर। वी का मान हमको दिया हुआ था, आई पता था, आर की वैल्यू बस निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी ज्यादा नहीं है ना। इसको बच्चे रट लेते हैं बहुत जल्दी, अगर समझ के करोगे ना, केले वाले उदाहरण से खुद से सोचोगे ना तो बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेना है। एक प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, कुल प्रतिरोधों की संख्या हमने मान ली एक्स, कि भैया हमको मालूम नहीं है कितने प्रतिरोध जोड़े, हमने मान लिया उसको एक्स। शुरुआत करना, बस ये याद रखना, शुरुआत करना है आपको समांतर क्रम के नियम से। समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, 1/r, मतलब टोटल ओवरऑल आर, कुल प्रतिरोध जो आएगा परिपथ का वो निकाल रहे हैं हम, 1/r1 + 1। अब दिक्कत तो यही है, हमको पता ही तो नहीं है कितने आर हैं, तो हमने बोल दिया भैया एक्स की संख्या में आर है। तो एक काम करो, जितनी भी संख्या होती है ना, हम केले वाले उदाहरण से देखते हैं कि एक केला 5 रुपए का है, तो 10 केले कितने के आएंगे, 5 × 10। वहां पर हमें 10 केले पूछा था, यहाँ पर बोला नहीं, हमने मान लिया। अगर आपसे पूछा, मान लो एक के, देखना फिर से वही चीज अगर मैं बात कर रहा हूँ, केवल यही समझ लोगे ना, खत्म हो जाएगा। एक केला 5 रुपए का है, एक केला 5 रुपए का है, आपसे बोला एक्स केले कितने रुपए के होंगे, एक्स केले कितने रुपए के होंगे, क्या 5 करोगे एक्स। आप, 5 का x में मल्टीप्लाई कर दोगे, 5x रुपए की। अब देखना यहाँ पर कुछ भी बोल दूं मैं, अब मैं बोल दूं कि x की वैल्यू जो है वो 20 केले की वैल्यू निकालो, तो आप x का मान 20 रख दोगे। 30 केले की निकालो तो x का मान 30 रख दोगे, फॉर्मूला बना लिया आपने। वही चीज का यूज यहाँ पर कर रहे हो आप। आपने क्या करा, आपको कुल प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध वैसा के वैसा लिखा 1/r। आपने मान लिया है कि कुल प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, एक्स है। मैं क्या करूंगा, कुल प्रतिरोध मतलब मेरे को कुल प्रतिरोध दिए हुए एक्स इंटू एक प्रतिरोध, एक प्रतिरोध का मान जो कि यहाँ पर केले के रूप में 5 रुपए था, यहाँ पर कितना है
यहाँ पर है 176 ओम, लेकिन यहाँ पर 1/R1 रखेंगे अपन। बस इसी चीज में गलती होती है बच्चों से। 1/R1 रखेंगे, क्यों? क्योंकि यही वाला फॉर्मूला है। 1/R1 रखेंगे और उसके बाद तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है ना। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद जो है बस R1 का मान रखना है और R की वैल्यू निकाल लेना है। किसके फॉर्म में? X के फॉर्म में। R का मान आ गया, बस ओम के नियम में फॉर्मूले में पुट कर दो। ओम के नियम में जैसे ही V इक्वल्स टू आई आर पुट करोगे, R आपको जो है वो उसमें X वाली वैल्यू जो है वो गायब रहेगी। उसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपके पास जो है वो X की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर से आप मुझे ये भी बता सकते हो कि यहाँ कुल प्रतिरोध कितना होगा, इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा? X की वैल्यू 4 आ गई ना। अगर आपसे मैं पूछूं कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो X की वैल्यू में इसमें कितना पुट कर दूंगा? 4 पुट कर दूंगा। जैसे 4 पुट करूंगा यहाँ पर आएगा 4 चौको 16, बचा एक 4 चौको 16, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा 44 ओम। पूछा नहीं है हमसे, पूछा नहीं है। अगर आप समझ गए होगे तो यहाँ पर जो इन सबको हटा के मेरे को अगर एक रेजिस्टेंस लगाना है तो मैं 44 ओम का लगा सकता हूँ, है ना। ये 44 ओम दे देते ना हमको तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। अगर ये क्वेश्चन में ये 44 ओम दे देते, कहीं गिवन हो जाता, तो केवल हमको जो है वो वैल्यू पुट करना होती V इक्वल टू आई आर में, बहुत आसान हो जाता फिर, है ना। कैसे निकाल लेते? इस वाले फॉर्मूले से आसानी से निकल जाता। इस वाले फॉर्मूले जैसे हम लगाते एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की वैल्यू हमको कितनी दी होती? 44, नहीं सॉरी सॉरी, एक्स की वैल्यू नहीं, आर की वैल्यू हमको कितनी दी होती? 44 दी होती। 44 वैल्यू पुट करते, R1 का मान 176 है, 176 बाय 44 करते, एक्स की वैल्यू फट से 4 आ जाती, है ना। लेकिन हमसे इन्होंने छुपा लिए, कुल वैल्यू का मान छुपा लिया 44 ओम वाला। तो हमने उसको पहले निकाला काय में? हमने उसको पहले एक्स के फॉर्म में निकाला, कुल प्रतिरोध को, जो आया 176/x, और उसका मान रख दिया हमने V इक्वल्स टू आई आर में। बहुत आसानी से क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। यकीन मानो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता दो। बोलोगे थोड़ी ना तुम, समझ में नहीं आया होगा तो भी करके देखना इसको। नहीं बनेगा तो फिर एक बार फिर से पूछना, स्कूल में फिर से करेंगे अपन वैसे भी, है ना। हाँ, अब लिखा हुआ है एक क्वेश्चन फिर से प्रतिरोध वाला है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं प्रतिरोध वाले, बहुत आसानी से बन भी जाते हैं। एक बार करके देखते हैं इस वाले को। यह दर्शाइए कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को, आपके पास 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध, आपको उनको श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, कॉम्बिनेशन में आड़े टेढ़े ढंग से जोड़ना है और बोलना है कुल प्रतिरोध आपका होना चाहिए, एक बार आना चाहिए 9 ओम, एक बार आना चाहिए 4 ओम, है ना। तो 3 प्रतिरोध बना लेते हैं पहले 6 ओम के। ये 6 ओम का है, एक और प्रतिरोध है, ये 6 ओम का है। कोई मुझे बताएगा इन 3 प्रतिरोध जो कि 6 ओम के हैं, इनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना प्रतिरोध आएगा? 18। और कोई? 18। किसी को डाउट है इसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 18 आएगा। श्रेणी क्रम में हम तीनों को जोड़ देते हैं बेटा, और बिल्कुल सही है कि श्रेणी क्रम का इसका आंसर 18 आएगा। क्या हमसे बोला है कि 18 चाहिए हमको कुल प्रतिरोध? नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो कि नहीं? हाँ भैया करें। और कोई बोल ही नहीं रहा है। करें हाँ कि नहीं इस भैया टाइप के किए हैं। क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन वाले? चलो, अगर 6 ओम को मैं समांतर क्रम में जोड़ लूं, तुम लोग सॉल्व करने तो नहीं लग गए हो? 6 ओम को अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ दूं तीनों को, तो कोई मुझे बताएगा इसका आंसर कितना आएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ये 2 ओम। बढ़िया, मुझे मतलब मेरे को लगा ही था सॉल्व कर रहे थे। अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध आता है 18 ओम, और अगर हम समांतर क्रम में सॉल्व करते हैं तो ऋषि आई होप आपने वो सही पलटा होगा, 1/2 आंसर आया होगा। हमको 1/, आनी चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, इसलिए 2 ओम आ रहा होगा। आई होप आपने सही पलटा हो। हाँ भैया। बिल्कुल सही। तो 2 ओम आ रहा है समांतर क्रम में। हमसे ना ही 18 ओम पूछा हुआ है, ना ही 2 ओम पूछा हुआ है, तो क्या हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। हमसे नहीं। पूछा ही नहीं है, ना 18 पूछा है, ना ही हमसे 2 ओम पूछा है। हमसे तो पूछा है 9 ओम,
और 4 ओम। तो हमको कैसा करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेंगे, श्रेणी और समांतर क्रम के कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेंगे। पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं जो हटके होता है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस हमने ऐसा ले लिया और 2 6 ओम के रेजिस्टेंस हमने समांतर क्रम में जोड़ लिए। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कोई, इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कैसे सॉल्व कर पाऊंगा इसको? पहले हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पहले तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, 1/r = 1/6 + 1/6, तो वो हो जाएगा 2/6 यानी 1/3, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। मतलब जो 3 आएगा हमारा, इन दोनों को सॉल्व करने पे बता रहा हूँ अभी कैसे आएगा, जो आएगा हमारा आंसर उसको हम जो है इसके साथ श्रेणी क्रम में लगा सकते हैं, इसके साथ, है ना। ये 6 ओम है, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो रेजिस्टेंस का मान आएगा उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं, हमें नहीं मालूम वो क्या है अभी। उसको जैसे ही लगाएंगे और इन दोनों श्रेणी क्रम में जाएंगे तो श्रेणी क्रम से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कितना आता है। इस केवल हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको, केवल और केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 1/r = 1/6 + 1/6 कर रहा हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बेटा पूरा। जब एक जैसे आधार होते हैं, मतलब लघुत्तम समर्थक लेना पड़ता है, तो एक जैसे आधार होते हैं तो हम ऊपर को जोड़ देते हैं और नीचे वैसे के वैसे लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। जब एक जैसे होते हैं ये नंबर, 2 एकम 2, 2 3 6, ये 1/3 आ गई, 1/r की मान, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ओम। मतलब इन दोनों को हटाकर हम केवल और केवल 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हमको क्या दिया हुआ है, इसकी जगह हम लिख लेंगे, इसकी जगह हम लगा सकते हैं 3 ओम का रेजिस्टेंस। बढ़िया है, जब ये 3 ओम का आ गया, 3 ओम और 6 ओम जो है अब काय में जुड़ गए, ये वाले, ये दोनों रेजिस्टेंस काय में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में इस परिपथ का कुल मान कितना आ जाएगा, 9। 9। 9। 6 + 3 यानी कि 9। सरल था ना। ये 9 ओम हाँ हमसे भैया। पहला वाला पूछा था, मतलब हमको तीनों 6 ओम का रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना पड़ा, ये हमारा आंसर है। तीनों रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ना पड़े, ये हमारा आंसर, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले को सॉल्व करेंगे, और इस वाले आर को अलग रख लेना या फिर इसको आर डैश बोल देना, दोनों को अलग रखना। दोनों को आर आर बोलोगे तो टीचर नंबर काट लेगा, या तो इसको आर डैश बोल देना, इसको टोटल आर इसको बोलना, या फिर इसको आर ही रहने देना और इसको जो है वो आर डैश बोल देना, टोटल आर को अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो बोलेगा दोनों आर की वैल्यू एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्यों आ रही है ना। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे आर की वैल्यू 3 ओम आ जाएगी। फिर ये वाला डायग्राम बनाएंगे, इस क्वेश्चन मार्क को एक्स भी लिख सकते हो, एक्स बराबर से 3 ओम पुट कर दोगे या केवल 3 ओम पुट कर देना, और फिर इसको लिखोगे आर डैश बराबर से 6 + 3। मतलब आपको यहाँ पर देखो एक स्टेप एक स्टेप कम कर दिए मैंने, यहाँ पर आपको समांतर क्रम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 1/r = 1/r1 + 1/r2। यहाँ इसके पहले जो है आपको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, r डैश बराबर से r1 + r2, है ना। फिर उसके बाद ये वाला लिखोगे और 9 ओम आपका आंसर आ जाएगा। कोई 4 ओम वाला बता सकता है कैसे होगा? हाँ भैया। 4 ओम हो सकता है, ऋषि ड्रॉ कर सकते हो, केवल डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा बस, कि कैसे लगाना है रेजिस्टेंस को, कि कुल प्रतिरोध 4 ओम आए। स्क्रीन आपके सामने ड्रॉ करो, दिख क्यों नहीं रहा मुझे? हाँ अब देखा, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से, एक बार फिर से ऋषि। एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में, ठीक, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में, बस बहुत बढ़िया। चलो एक बार ऋषि का क्या हुआ, अपन जो है ऋषि बस, थैंक यू यार।
इस पे अपन जो है वो सॉल्व करके देखते हैं कि ऋषि कैसा बोल रहा है। ऋषि बोल रहे हैं कि तीनों रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ो आप, इन रेजिस्टेंस को ऐसा जोड़ो, दो रेजिस्टेंस यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ लो 6 ओम के, और इन दोनों के साथ एक यहाँ पर समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दो। और वो बोल रहा है कि इसको आप करोगे सॉल्व तो आपका जो है वो 4 ओम आ जाएगा। ये 6 ओम, ये 6 ओम, और ये कितना है, ये भी 6 ओम है। चलो सबसे पहले अपन ऊपर वाले को सॉल्व कर लें, श्रेणी क्रम वाले को। 6 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो है वो नया जो डायग्राम बन के आएगा। पहले अभी देखो, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पर प्रोसीजर से नहीं करवा रहा हूँ, कॉपी में आपको अलग दिखेगा, प्रोसीजर से दिखेगा आपको कॉपी में। मैं अभी केवल सिखा रहा हूँ न्यूमेरिकल निकालना, अपन प्रोसीजर से करेंगे बेटा, वो भी टाइम आएगा। लेकिन अभी अपन केवल सीख रहे हैं कि क्या करते कैसे हैं, फिर तरीके से करना सीखेंगे, है ना। अभी केवल करना सीख रहे हैं। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, मैंने गलती से 6 लिख दिया। ये 12 ओम हो जाएगा, नीचे 6 ओम हो जाएगा। अच्छा 12 और 6 काय में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। फॉर्मूला लगाएंगे 1/r1 + 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1/12 + 1/6। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 12 ही आ जाएगा। 12 का भाग देंगे 12 में तो एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में एक बार। 6 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 12 में 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 बार। 2 और 1 3, 3/12 काट दो, 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, है ना। और 1/r ही काय का मान आया, ये आया 1/r का। हमें चाहिए r का मान, तो r के मान के लिए हम पलट देंगे संख्या, और ये आ जाएगा 4 ओम। रेजिस्टेंस है ना, 4 ओम आएगा, है ना। मतलब हमको 4 ओम प्राप्त करने के लिए रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना पड़ेगा, इस ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ऋषि का आंसर बिल्कुल सही है ना। तो ये वाला आंसर था, बिल्कुल इजी सा था, कुछ भी टफ नहीं था, आपने ऑलरेडी किए हुए थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन एक बार जुड़ने के बाद करते हैं अपन, तो क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए आप जो है एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, ताकि अपन अगले बचे हुए क्वेश्चन कर लें जल्दी जल्दी। ज्वाइन कर लो फटाफट।